हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आ जाइए, आज के इस क्लास में हम सर्कल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं फॉर द एग्जाम 2026 के लिए। तो जितने भी बच्चे भाई यहाँ पर आ चुके हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। ये क्लास आपको दिन के 2 बजे देखने को मिलेगी। तो चलिए बच्चों, तैयार स्टार्ट हो जाते हैं इस क्लास के लिए। और यहां पर आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं इस बार एग्जाम 2026 के लिए, वो हम यहां पर करने वाले हैं। और आपको देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले तो हम, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तब तक आप सभी बच्चे भाई इसको पढ़िए, है ना। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ठीक है सर्कल है, और यहां पर एक टेंजेंट बना हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां पर देखिए एक चीज गिवन है इसके अंदर एक टेंजेंट पी क्यू और आर एस पैरेलल है, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है देखिए, है ना। तो यहां पर ये आर एस है। अच्छा थोड़ा सा वेट करना बच्चों, और ये वाला ठीक है। तो दिस इज आर एस हेयर। ये आर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान रखना। और ये आपका एस हो गया। इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से। ये ट्राइंगल को क्या हो गया, चलिए। तो एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे बच्चों, और आपको आर क्यू एस फाइंड करना है ना। और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। इतनी बातें हैं, बस हो गया। एक सेंटर बना रखा बच्चों, यहां पर क्या है ओ, ठीक है बच्चों। चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जल्दी से भाई। तो बने रहिए इस क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ठीक है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, देख लिया होगा आपने अब। चलिए भाई, तो यहां पर देखिए अब क्या होगा भाई। अब मेन कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है इसके अंदर, ध्यान सुना। जब आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्लास 10th नहीं होनी चाहिए दिमाग में, क्लास 9th भी होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 9th का भी लगेगा। अभी थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा देखते हुए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा जल्दी। आप ध्यान सुनना बच्चों। देखिए ये वाले यहाँ पर एक, आई थिंक ये टी है आपका, पी है, दिस इज पी, ठीक है बच्चों। एक चीज समझना आप, हम जानते हैं एक चीज कि टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to the circle are equal। बच्चों मैं एक काम करूंगा अभी ना, मैं इस क्लास को थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखने वाला मैटर कम करूंगा, बोलने वाला ज्यादा करूंगा, ठीक है बच्चों। बोलने वाला मैटर थोड़ा ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर आपको हर एक चीज यहाँ पर लिखाने लग गया ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, मेरी बातों को सुनना, जो जो मैं यहाँ पर बोलूंगा, ठीक है। तो पहली लाइन तो चलो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब देखिए जब ऐसा हुआ, ये और ये बराबर हो गए, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं, जिससे कि बच्चों ध्यान सुनना, अब एक ट्राइंगल के अंदर बराबर तो हो गए, ठीक है, सही, कोई बात नहीं। तो पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर हमने देखा कि भाई पी आर और पी क्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। पी आर और पी क्यू बच्चों बराबर है। अब जब बच्चों बराबर हो ही गए हैं, तो यहां पर अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो 1 बराबर 2 भी हो गया। क्यों हुआ है भाई, ये सब चीज आप खुद लिखेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है, कौन सा, पी क्यू आर ट्राइंगल। तो यहां पर लिख लेना बच्चों आप प्लीज, बस, ठीक है। कि एसेंस की पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट्स व्हाई एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी यहां पर हो गया। या फिर ये लिख लेना कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल लिखेंगे। चलिए तो बच्चों ध्यान सुनना, अगर अब मैं इसके बाद प्रॉपर्टी लगाऊं यहाँ पर 1 + 2 + दिस 30 डिग्री, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगी बच्चों, ठीक है, ये समझ लेना आप लोग। तो 1 बच्चों, 1 और 2 तो आपस में बराबर है, तो क्यों ना एक काम करते, 1 को भी 2 के बराबर लिख दे, और यहाँ पर लिख दे 1 बराबर 2 होगा, तो बच्चों क्या होगा, 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये वहां चले जाएगा, दिस कम्स 150 डिग्री, और यहां से बच्चों आपको एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी 75 डिग्री। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे सर ने एंगल 275 यहाँ पर क्यों निकाला, भाई हमें तो फाइंड ये करना है। अब देखिए बच्चों, जब ये तभी फाइंड होगा जब ये और ये दोनों एंगल्स होंगे आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पर एक चीज गिवन है, देखो मैं कुछ कुछ बातें लिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो पी क्यू है आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के क्या है बच्चों, पैरेलल है। इनके पैरेलल होने से यहाँ पर बच्चों ध्यान सुनना, जो एंगल 2 है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उससे ये बराबर हो गया एस आर एंड क्यू। तो यहां से हम देखें अगर, तो बच्चों एस आर क्यू तो हमें मिल चुका है कितना, 75 डिग्री।
अब है कॉन्सेप्ट क्लास 9th का बच्चों, जल्दी से आइए भाई, फटाफट से इसको सीख लीजिए। देखिए बच्चों यहां ध्यान सुनना, ये हमने पढ़ा था, ठीक। अच्छा, क्लास 9th और 10th दोनों ही एक साथ है बच्चों। देखिए एक चीज समझना बच्चों, हाँ मैं आपको बताता हूं, एक थ्योरम है बच्चों, ये भी हमारी थ्योरम है, ये आएगा पेपर में, और एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है बच्चों। दो टेंजेंट से बनने वाला एंगल, मैंने क्या बोला बच्चों, दो टेंजेंट से बनने वाला एंगल, सपोज दिस इज पी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दो टेंजेंट से एक्सटर्नल पर बनने वाला एंगल ये है, जिसका नाम है क्या, ए पी बी। ठीक है बच्चों, ये ना सप्लीमेंट्री होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है, किसका होता है सप्लीमेंट्री, मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है ना, ध्यान सुनना, ये किसका सप्लीमेंट होता है बताता हूं, है ना, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जो उन लाइन सेगमेंट से बनेगा, जो क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा एंगल है ना, जो उन लाइन सेगमेंट से बनता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ देता है। ये था बच्चों थ्योरम। इफ दिस इज 30, सो दिस वन इज कितना होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं बच्चों, यहां पर हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले, इसको इससे ज्वाइन कर ले और इसको इससे ज्वाइन कर ले, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, कि क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर, क्यू ओ आर प्लस एंगल बच्चों, क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना, ये क्यू ओ आर की अगर बात करें बच्चों, क्यू ओ आर कितना हो गया फिर हिसाब से, ये आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपका क्यू पी आर कितना है 30 है, ये वहां चले जाएगा, कितना आ गया आपका 150 डिग्री। अब सर आप सोच कह रहे हैं कि ये आपने क्यों निकाला, बिकॉज अब ध्यान सुना बच्चों, क्लास 9th चलती है यहां पर, अब क्लास 9th की तरफ चलते हैं। क्लास 9th में क्या बातें हुई थी भाई ऐसी, मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसको इसको इग्नोर करना है, आप ये वाला इग्नोर करिए, चलो हटा देता हूं उसको मैं। अब चलते हैं क्लास 9th की तरफ। क्लास 9 में लिखा था हमने, कोई अगर आर्क, ठीक है, कोई आर्क अगर सेंटर पर एंगल बनाता है, ठीक है, कोई आर्क अगर सर्कल पर एंगल बनाता है, सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाता है, तो वो किसका 2 टाइम्स होता है, अगर वही सेम आर्क सर्कल पर कोई एंगल बनाएगा। मैंने क्या बोला, एक तो सेंटर पर बनाएगा और एक सर्कल पर बनाएगा, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल तो ये हो गया, किसके द्वारा बना, इस ए बी आर्क के द्वारा बन गया। ठीक है ना, इस ए बी आर्क ने यहां पर बनाया। अब यही आर्क अगर यहां पर कहीं एंगल बनाता है सर्कल पर, सर्कल पर मतलब है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, है ना, एक्सेप्ट दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट के अलावा, इसको छोड़ के, इसलिए इसको छोड़ के, क्योंकि यहीं से तो आर्क बन रहा है ना, आर्क तो यही है, तो एंगल आर्क उसी आर्क पर नहीं बनेगा बच्चों, है ना, उसी आर्क पर तो एंगल नहीं बनेगा जिस जो आर्क से सेंटर पर एंगल बना है। आपको क्या करना है, ये हुआ आपका, ठीक है, इस आर्क ने जब सेंटर पर एंगल बनाया, तो ये वाला आर्क, सेम यही आर्क अब क्या करेगा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है सर्कल का, ये वाला यहां पर एंगल बनाएगा। और एक थ्योरम थी, ये इसका 2 गुना होता है ना, तो यूजिंग थ्योरम, यूजिंग थ्योरम बच्चों, थ्योरम की हेल्प से, यूजिंग थ्योरम, थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू ओ आर है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एस आर है। ठीक है, जो क्यू ओ आर है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एस आर है। अरे मजा आया नहीं आया बताइए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, तो इफ दिस इज हाउ मच, इफ इट इज 150 डिग्री, तो क्यू एस आर बच्चों, क्यू एस आर कितना आ गया आपका बताइए, एंगल क्यू एस आर भी कितना आ गया आपका 75 डिग्री। अब ये तो भैया आपका काम है बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं, होमवर्क से सभी बच्चे भाई, ये आ गया आपका 75, ये भी आ गया आपका 75, और इससे निकाला तो बहुत आसान है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आंसर निकालिए बच्चों। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से देख लीजिए बच्चों कैसे हुआ है। यस, तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इंक फिल कर देता हूं बच्चों।
चलिए बच्चों, तो सभी एक बार इसको जरूर देखें कैसे हुआ है भाई, क्या करा है हमने इसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या होगा आप ये भी देखिए जरूर। चलिए बच्चों, तो इसको रफ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों ये क्वेश्चन। ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, रेडियस 4 है, यहाँ पर BD एंड DC सब कुछ दे रखे हैं आपको। बच्चों कंसीडर सपोज कर लेना कि यहाँ पर मीट कर रहे हैं एक्स एक्स, ठीक है 4। बच्चों ये तो आसान है, एक्स हो गया, ये आप खुद ही कर लेंगे, मुझे लगता है आसान वाला आ गया आपके पास। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, और अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या हमारे पास, आपको AB और AC निकालना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा गया, सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC आर ऑफ लेंथ, ठीक है, सब कुछ दे रखा आपको, AB एंड AC निकालना है। और यहाँ पर अब अगर हम बात करें 8, दिस इज x और दिस इज 8, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब ये 8 होगा तो बच्चों ये भी तो 8 ही होगा, है ना। चलिए भाई बहुत सिंपल है। और फिर इसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 ही होगा बच्चों, और ये x है आपका, है ना। और रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर फाइंड करना है x की वैल्यू। भाई x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, कैसे पता चलेगा, बताइए मुझे, कौन है बच्चा यहाँ पर बता सकेगा मुझे x की वैल्यू क्या होगी। इस x की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। दिस इज 8, दिस इज 6, और ये आपका x हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, ये होते हैं हमारे टेंजेंट्स, है। ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम जानते हैं बच्चों, है ना, कितना अच्छे से हमें पता है कि भाई टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको अब हम करने वाले हैं सॉल्व। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। और ये रहा हमारा वट AB और AC रहा। अच्छा, आपको बच्चों AB और AC फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ये AB और AC फाइंड करना है। मुझे लगता है हमें एक काम करेंगे, यहाँ पर हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है बच्चों। क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। अब आ जाइए देखते हैं कैसे होगा। तो S इज इक्वल टू हमारा A क्या है यहाँ पर बच्चों, देखिए ये होता है हमारा A, ठीक है, दिस इज A, और इसको मान लीजिए आप B, और इसको कह दीजिए आप, मान के चलिए कितना है आपका, ये C है आपका, ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनना, ABC मतलब A कितना है, x प्लस 8 प्लस B कितना है बच्चों, x प्लस 6 है, और C कितना है यहाँ पर, 8 प्लस 6 कितना है, 14 है, अपॉन ये 2 हो जाएगा आपका। तो S इज इक्वल टू ये आ गया आपका x प्लस x 2x प्लस 28, और ये अपॉन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ से ध्यान सुनना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को कॉमन लेते हैं अगर हम, तो ये मिलेगा आपको कितना, x प्लस 14। अब चलिए हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला विच इज व्हाट, S क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये होता है, ठीक बच्चों। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। तो ये क्वेश्चन अभी तो मैं इसको फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमारे पास स्पेस कम बचेगा फिर नहीं तो, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, तो इसके बाद हम बात करें अगर, तो अंडर रूट के अंदर बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहां ध्यान सुनना। S कितना है हमारा, x प्लस 14, दिस इज x प्लस 14, ठीक है। इसके बाद S माइनस ए बच्चों, x प्लस 14 माइनस ए, अच्छा
क्या सुनना, x प्लस 14 माइनस ए कितना है, x प्लस 8 है। ठीक है बच्चों, x प्लस 14 माइनस ये, क्योंकि s माइनस ए आ रहा, तो क्योंकि 2 यहाँ पर से कॉमन आएगा, है ना बच्चों। देखिए 2 कॉमन आया, यहाँ x प्लस 14 बचा, 2 से 2 कटा और ये बचा, s तो आपका ठीक है मिल गया। लेकिन अब जहाँ सुना s माइनस ए करना है, तो x प्लस 14 माइनस दिस, तो x से x कटेगा जब आप माइनस को अंदर लेके आएंगे, और 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 आ जाएगा। आफ्टर दिस बच्चों आपको s माइनस बी करना है, तो x प्लस 14 माइनस का b कितना है, x प्लस 6 है यहाँ पर, तो ये x से x कटेगा जब ये ओपन होगा, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये करना है, ठीक है, x प्लस 14 दिस माइनस का c कितना है बच्चों, यहाँ पर 14। ठीक है बच्चों, तो 8 प्लस 6 14 हो गया, तो 14 से 14 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है, ये मिला है एक्स स्क्वायर और 48, तो 48 एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर देखें अगर हम, तो 48, ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर 48 मिला, 8 6 48, और यहाँ पे मिला x इंटू एक्स प्लस 14। इसको बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए आप, क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सम अदर मेथड, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बच्चों ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा बहुत सिंपल होगा, बट नहीं है सिंपल। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, ओ है ना, बी से ओ को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ओ से सी को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ए से ओ को ज्वाइन कर लीजिए। हियर यू सी दैट दिस ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइंगल्स, ठीक है, दिस होल ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइंगल्स। ये 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है बच्चों, ये पूरा ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ऐसा, दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा सॉरी बच्चों, ये क्या कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, तो ए आर डॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। क्या आपको इसके 3 भाग नजर नहीं आ रहे, कौन कौन से, ध्यान सुनना चाहिए। एक ये वाला, समझ में आ गया बच्चों, एक ये वाला, फिर एक ये वाला, और एक फिर ये वाला, ये 3 पार्ट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, तीनों का सम मिला के आपको बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया मिल गया यहां से। अब यहां पर ध्यान दें बच्चों, हमें क्या, हम जानते नहीं है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है 14, इसकी हाइट क्या है 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 14 इंटू दिस 4 प्लस। अब इसका बात करें हम, इसकी बात करें एओसी वाले की बात करें, तो बेस क्या है, अगर हम बेस लेते हैं एसी, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन फिर स्पेस कम बचेगा, ठीक है बच्चों। तो बेस क्या है यहां पर एसी, और हाइट क्या आपका 4 है ना, हाफ इंटू बेस है आपका एसी एक्स प्लस 6, और हाइट है आपकी 4। इसके बाद अगेन हाफ, बेस क्या आपका यहाँ पर एक्स प्लस 8, और ये भी क्या हो गया आपका 4। अब जरा हम चेक करें, ये आएगा 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 2 जा 4, इसके बाद ये आएगा 2 2 जा 4। थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों को, 7 4 जा 28 प्लस ये आएगा 2x प्लस 12 प्लस ये आएगा 2x प्लस 16, ठीक है। अब सॉल्व करें अगर इसको हम, तो ये आने वाला आपका 8 9 10 और 40 56, तो इट कम्स 4x प्लस कितना बच्चों 56 आ गया। तो इसमें अगर मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो x प्लस 14 4 56 होता है। आ रहा है मजा बच्चों, मजा आ रहा है ना। चलिए भाई, अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बोला मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन से तो ये आया, और मैंने बोला मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे ये आया। क्या ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं? नहीं है बच्चों, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल सेम टू सेम है। जब दोनों ट्राइंगल बच्चों एक जैसे ही हैं, है ना, दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही हैं, तो मतलब उनका एरिया भी एक जैसा ही होगा। तो बच्चों क्यों ना मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूं, तो देयरफॉर हम कह देंगे कि हमारा जो अंडर रूट 48x है ना, ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 14 के बराबर है। नाउ अब अंडर रूट हटाने का एक मंत्र यही है बच्चों कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं बच्चों, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो बच्चों सब हटेगा यहां से,
मतलब अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, 48x और क्या बचेगा x प्लस 14 और इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ x प्लस 14 है, ठीक है, इधर x प्लस 14, वहां x प्लस 14 दो बार है, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो आपका एक x प्लस 14 यहां से बच्चों बचेगा। अब ध्यान सुनना बच्चों, यहां बचा सिर्फ 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स 16x अब प्लस 16 और 14 को मल्टीप्लाई करिए, आप कितना आएगा देखिए, 4 से 4 का 4 2 6 1 से 6 1 1 जा 1, ये आ रहा बच्चों कितना आपका 4 6 5 11 1 और 2 1 4 आ रहा। अगर इसको यहां बेचते हैं तो ये आ रहा आपका 32x, है ना। ठीक है बच्चों, एक बार इसको चेक कर लेना आप सही बच्चे, बाकी सब तो सही लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 किया, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर आया, 4 कॉमन लिया हमने, 4 4 5 से 4 किया 4 4 16। अब ये आपका 32x तो आ रहा है, बट इसके बाद अगर हम देखें 214 आ रहा ना, ये 4 6 24 2 4 4 5 6, अच्छा बच्चों ये 6 होगा, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद से 1 1 ये आगा 4 6 12 2, तो 224 आ रहा है बच्चे, तो 224 आ रहा है, तो 224 आ रहा है। अगर हम देखें इसको टेबल पढ़ें 6 2 जा 7 2 जा 14, तो 7, तो x इज इक्वल टू बच्चों 7 बार जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है 7 7 2 जा 14 21 22, तो बच्चों x की वैल्यू तो 7 मिल चुकी है ना भाई। तो आपको क्या लग रहा था भाई, कितना आसान है, x की वैल्यू जो 7 मिल चुकी है, तो आप x की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे और a आपको में कितना मिल जाएगा 7 + 8 करके 15 मिल जाएगा, मतलब a भी आपको कितना मिल जाएगा 15 और ये कितना मिल जाएगा आपको 7 + 6 13। सो आई होप बच्चों आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए हार्ड भी था, मुझे ऐसा लगा कि हो जाएगा बट ऐसा जल्दी जल्दी हो नहीं पाया बच्चों, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आई होप आप सभी बच्चे भाई इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगला क्वेश्चन भाई हमारे लिए क्या है देखते हैं, यहाँ पर ये रहा बच्चों, आ जाइए। बोर्ड टर्म 2, मतलब ये वैसे लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन आया है भाई एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जरा देखते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे लेकर आए हम, आप देख सकते हैं। यहां पर एक टेंजेंट बना हुआ है, दिस इज P, और इसके बाद यहां पर बच्चों O है आपका, और ऐसे करके गए हम, फिर ऐसे करके इधर को गए, ठीक है। इसके बाद ये हुआ हमारा ऐसे और ये हुआ हमारा ऐसे, ठीक है। ये आया PR Q, ये आया PR एंड दिस इज Q। बच्चों ये यहाँ पर क्या गिवन है जरा देखें, हम भी जरा फंस गए इसमें, फंसे तो नहीं है, ठीक है। QPT 60 दे रखा, QPT इट मीन्स देयर इज अ लाइन आल्सो QP एंड T, ठीक बच्चों। QPT 60 बच्चों, ये वाला एंगल कितना है आपका 60 डिग्री दे रखा है ये पूरा, तो यहाँ लिख देते हैं इसको QPT हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको PRQ फाइंड करना है भाई, PRQ का है ये वाला बच्चों। अब आ जाएगी एक और नई बात जो अभी भी हमने पढ़ी थी, उसी का बड़ा भाई है ये, बता रहा हूं आपको। आ जाइए बच्चों, देखिए तो QPT तो 60 है भाई यहाँ पर, है ना बच्चों। ध्यान से सुनना, आपसे क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात बोल रहा है, ये फाइंड करिए कह रहा है यार, हाँ ये तो बड़ा सा मुसीबत कर दी भाई। तो मुसीबत वाली कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए समझना मैं क्या कर रहा हूं उसको सीखना। एक चीज क्या आप जानते हैं बच्चों कि ओपी तो परपेंडिकुलर होगा पीटी के, ऑब्वियसली होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा पीटी के, तो यहां से एंगल ओपीटी 90 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। कहावत है ऐसी एक, जो सच्ची बात है बिल्कुल। ओपीटी के अंदर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से जरा देखते हैं। OPQ प्लस जो ये वाला QPT,
होने को 3 है, लेकिन मैंने दो का सम बना दिया इसको। आप देख सकते हैं QPT के साथ ऐड करेंगे OPQ को तो आपको OPT तो मिलेगा। बस कितनी सिंपल बात है। तो बच्चों मैं पहले यहां पर फाइंड करना चाह रहा हूं OPQ। QPT आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड दिस कम्स हाउ मच OPQ इज इक्वल टू, इसको यहां भेजता तो कितना आ गया बच्चों आपका 30 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी 30 आ चुका है तो सर आपने इसको निकाल तो दिया 30, क्या जरूरत पड़ी इसकी? तो ये 30 तो बच्चों ये भी 30। वाई दिस 30 ऑल्सो? बिकॉज अब हम जानते हैं वी नो दैट कि सिंस हमें पता है कि OP बराबर OQ है बच्चों। ठीक है, OP और OQ तो बराबर हैं, तो क्या यहां से दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? देयरफॉर क्या OPQ बराबर नहीं होगा बच्चों OQP के? होगा नहीं होगा? यस होगा। तो OQP भी तो कितना आ गया यहां से, इट मींस OQP भी बच्चों आपको कितना मिल गया है? हिसाब से आपको OQP भी कितना मिल गया बच्चों 30 डिग्री। अब आप कह रहे होंगे सर ये कहाँ फाइंड करने चक्कर में लगे हैं आप ये सब कुछ। देखिए बच्चों क्या रीजन है इसका बताता हूं। OQP आपने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्या आप POQ फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां पर एंगल POQ प्लस दिस 30 प्लस 30 मैंने शॉर्ट में लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में? POQ ट्राइंगल में ये बात मैंने लिख दी है यहां पर। ठीक है, 180 डिग्री ये वाली बात हमने यहां पर लिख दी है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान सुनना बच्चों, क्या यहां से आप POQ फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये 60 आ गया, कितना आ गया 120 डिग्री। अब ये तो आ गया 120 डिग्री। अब आ गई कहानी क्लास 9th की। आ जाइए बच्चों, तो क्लास 9th की कहानी आ चुकी है। थोड़ा सा वेट करना बच्चों, एक क्वेश्चन नहीं तो खराब हो जाएगा आपका। ये मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने मार्कर चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करना चाह रहा हूँ बच्चों। भैया बहुत लेंथी क्वेश्चन है सर्कल के, तो इम्पोर्टेंट है। पेपर से पहले जितना हो सके 2-3 दिन पहले इसको कवर कर ले। मुझे इसको 2 पार्ट में कराना ही पड़ेगा बच्चों किसी भी हाल में। ये एक पार्ट में होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने आपसे क्या बोला, हमारी क्लास 9th आती है यहाँ से, जो कहती है हमसे वही चीज सेम जो भी बताया आपको मैंने। बच्चों अगर ये वाला इस वाले का 2 गुना होता है, समझे आप, अगर ये वाला इसका 2 गुना होता है तो क्यों ना ऐसा भी हो सकता है। अभी तक मैंने आपसे कहा कि जो आपने आर्क बनाया ना, सॉरी जो आपका एंगल बना है ना, वो एक आर्क से बना हुआ है। ठीक है, आपका जो एंगल बनाया है वो किसी एक आर्क से बना हुआ है। आर्क कौन सा है? ये वाला है। कौन सा बच्चों? ये वाला है। अब ये वाला आर्क ना होके बच्चों, ये वाला आर्क ना होके अगर ये वाले आर्क से बनता एंगल, याद सुनना बच्चों, अगर ये वाले आर्क से एंगल बनता इस वाले आर्क से, तो ये वाला आर्क आपका ध्यान सुनना, सर्कल पर एंगल अगर इसको बनाना होता सर्कल के सेंटर पर, तो कैसे बनाता भाई? ये बनाता है ऐसे करके और ये बनाता है ऐसे। वो एंगल कौन होता? ये होता। अब इसी आर्क को अगर इसके अलावा है ना जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है उस पर एंगल बनाना है तो कैसे बनाएगा? वो ऐसा बनाएगा। तो ये वाला इसका 2 गुना नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो यही बात यहां पर भी है। यही बात यहां पर भी है कि अगर आप पहले ये फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको मिल चुका है कितना 120 डिग्री, तो रिफ्लेक्स POQ, मैं बात करूंगा रिफ्लेक्स POQ की, तो रिफ्लेक्स एंगल POQ मतलब 360 माइनस 120 इट कम्स 240 डिग्री। बच्चों रिफ्लेक्स ये तो 120 है, तो रिफ्लेक्स कितना होगा? 360 माइनस 120 लिख देना, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, है ना। अब यही रिफ्लेक्स एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूजिंग थ्योरम, मैं ये डायग्राम यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ जिससे आप समझे कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है ना। जैसे समझो कि ये आ गया आपका 240 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो दिस रिफ्लेक्स 220, सॉरी रिफ्लेक्स POQ इस 2 गुना ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस PRQ। और ये कहानी है बच्चों ये इसकी, तो ये 240 है बच्चों, दिस ट्वाइस ऑफ PRQ। क्या मजेदार बात बोली सर आपने। तो PRQ कितना आ गया यहाँ से 120 डिग्री। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा भाई। जिसको नहीं है वो मुझे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ पर देखिए घूम रहा है, ये देखिए ये घूम रहा ना बच्चों, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर घूम रहा है इस पर आप मैसेज जरूर करें। आपका डाउट्स
क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब, तो इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा बच्चों वो क्या है भाई, लेट्स सी। तड़कता भड़कता क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। पहले तो मैं अलग कराया था आपको, ये सिंपल है, जल्दी इसको कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कहते हैं ये क्या ही आएगा करके, यही आता है बच्चों, ठीक। ध्यान सुनना, और ये मैं आपको खुद ही बता दूंगा, खुद कर भी लेंगे इसको। बच्चों कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, देखिए थ्योरम जिसे मान सकते हो, बिल्कुल थ्योरम ही है बच्चों, ठीक। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल, एक टी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। टी एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट टी विच इज आउटसाइड द सर्कल। तो यहां बनाए थे फिगर, देयर इज अ पॉइंट टी ना विच इज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट टी इज आउटसाइड द सर्कल। नाउ फ्रॉम हेयर ओटी सर, ठीक है, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट बने हुए हैं, तो टीपी बन गया यहां पर और टीक्यू भी बन गया है। इधर हेयर इज अ सेंटर। एक थ्योरम बच्चों ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूं आपको, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू। बच्चों ध्यान सुनना, ये होता है क्या, जब जब कभी भी ऐसा होगा, अब क्या करेगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी है ना, इस सेंटर को अगर ज्वाइन करता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी अगर इस सेंटर को ज्वाइन करता है बच्चों, समझना मैंने क्या बोला, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी अगर सेंटर को ज्वाइन करता है, तो ये क्या करेगा, जो यहां से कॉर्ड बनेगी ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इसको बाइसेक्ट कर देगा। और कहां पर बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पर करेगा। बच्चों सुन लेना इस बात को, बहुत अच्छा है, ये पेपर में मिलेगा आपको, समझ गए सही बच्चे भाई, पेपर में मिलेगा, यस। तो दिस कितना, ये हमेशा होगा। अब इस बात को प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना कह रहा हो, दिस इज द राइट मेथड। ये आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू शो दैट कि हमारा, सपोज दिस इज एम, कि हमारा पी एम बराबर क्या हो, क्यू एम हो, और ये क्या हो हमारे 90 डिग्री हो, क्या हो हमारा एंगल पी एम टी 90 हो। तो पी एम टी 90 होगा तो ये तो अपने आप 90 बन जाएगा। तो मैंने ये बात लिखी है, ठीक है, और यही आपको प्रूफ भी करना है बच्चों, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए कैसे होगी ये बातें प्रूफ, ठीक है। देखिए कोई कठिन चीज तो नहीं है बच्चों, अगर मैं यहाँ से बात करूँ सीधे सीधे इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। हम जानते हैं, वी नो दैट वन थिंग, वी नो कि आपका जो टीपी और टीक्यू तो बराबर है बच्चों। क्या टीपी और टीक्यू बराबर नहीं है? अरे हैं यार सर, क्यों खाली परेशान कर रहे इतनी बार, बिल्कुल है। तो इनके बराबर होने से क्या ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, 1 और ये 2? यस बिल्कुल हो जाएंगे सर, ये तो कौन सी बड़ी बात कही, सही बात है, ऑब्वियसली होने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं जरा थोड़ा सा सोचता हूँ इसके बारे में, जो मैं सोच रहा हूँ क्या उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यस यू कैन सॉल्व। अब ध्यान सुनो बच्चों, जब ये दोनों बराबर हुए तो यहां से 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब ये तो हमें पता है भाई, क्योंकि देयरफॉर 1 बराबर 2 कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये अभी भी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। नाउ बच्चों ध्यान सुनना, अगर मैं ओपी को और ओ क्यू को ज्वाइन कर लेता हूं, इससे पहले हमने एक बात पढ़ ली है बच्चों, ठीक है, इससे पहले हमने एक बात लिख ली है, वो क्या, वी ऑल्सो नो दैट, वी नो दैट कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। वी नो दैट कि हमारा जो ट्राइंगल पी टी या पीओटी बच्चों कॉन्ग्रेंट होता है, पीओटी कॉन्ग्रेंट होता है क्यूओटी के, पीओटी कॉन्ग्रेंट होता है क्यूओटी के बच्चों, है ना। आप इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा, इसके कॉन्ग्रेंसी से तो ये टेंजेंट्स बराबर आते थे, तो दिस बराबर, सॉरी इसके कॉन्ग्रेंसी से हाँ टेंजेंट बराबर आते थे बच्चों। और ये आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर, ये बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा ध्यान सुनना, जब ये बराबर हुए, ठीक है, तो यहां पर से सीपीसिटी से एक एंगल और है जिसको मैंने कहता हूं 3 और ये 4, ये दोनों भी बराबर आ जाते थे, दिस 3 बराबर दिस 4, तो 3 और ये 4 बच्चों, यहां पर 3 लिखा है मैंने, ठीक है, 3 और 4 बराबर आ गया, 1 और 2 बराबर है। अब अगर हम चलें किसके अंदर, अपने ट्राइंगल के अंदर, जो हमने यहां पर कंसीडर करेंगे, अब हम कौन सा, पीएमटी और क्यूएमटी, इन ट्राइंगल पीएमटी एंड ट्राइंगल क्यूएम एंड टी, ठीक है। पीएमटी एंड क्यूएमटी ट्राइंगल के अंदर चले बच्चों हम, तो अगर यहां पर हम देखें, अभी हम बात कही हमने कि पीटी और क्यूटी सर बराबर हैं, क्योंकि गिवन है, हमें ऊपर लिख देना गिवन, देखिए गिवन है 1 बराबर 2 भी इसी के अंदर है बच्चों,
देखिए 1 बराबर 2 एस प्रूव्ड। और ध्यान साथ ही साथ ध्यान सुनना बच्चों, इसके अंदर 3 बराबर 4 भी है। ठीक है, ठीक है, 3 बराबर 4 भी है। तो इसमें अगर हम एंगल साइड एंगल चाहें तो वो भी लिख सकते थे, बट हाँ ठीक है, दोनों तरफ से सही है। तो नहीं, एंगल एंगल साइड भी यूज हो सकता था बच्चों इसके अंदर, तो मैंने एंगल साइड एंगल यूज करा है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए एंगल, फिर ये साइड और ये एंगल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हम कहेंगे हमने क्या बोला, ठीक है, एंगल 3 बराबर क्या हो गया आपका, एंगल 4 भी हो गया। ये सारी चीजें हमने प्रूव्ड कर दी हैं, एज प्रूव्ड, एज प्रूव्ड। ठीक है, चाहो तो लिख दो गिवन या एज प्रूव्ड, प्रूव्ड करें ऊपर, प्रूव्ड ही मान के चलिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, एज प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये बाय सिंप्लिसिटी से हुआ, या फिर इसकी जगह पर बच्चों ये लिख देना आप। ठीक है, गिवन है लिख देना, ये गिवन है जो भी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ बच्चों, बाय ए एस एस रूल से, हमारा ए एस ए रूल होता है बच्चों, उससे क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब ये उससे कॉन्ग्रेंट हुए बच्चों, तो मजे की बात क्या निकली बाहर कि पीएम और क्यूएम आपस में बराबर आ गए। तो पीएम बराबर क्यूएम तो आ गए सिंप्लिसिटी से, है ना बच्चों, सिंप्लिसिटी से दोनों बराबर आ तो गए। और साथ ही साथ बच्चों अब मैं बात करूं, अगर जब भी किसी एंगल को 90 दिखाना है और वहां पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो भाई मजे हैं, बल्ले बल्ले हैं। क्योंकि बच्चों वहां पर होता क्या है, आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगर उनमें जो पेयर्स हैं अगर वो बराबर आ जाते हैं, तो 90 डिग्री बहुत आसान हो जाता है बच्चों। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, आप ध्यान सुनना। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको, साफ दिखाई दे रहा है ये सब जितना मैंने लिखा है यहाँ पर। चलिए भाई, तो अब यहाँ सुनना बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पर, ये वाले जो एंगल हैं आपके ना, कौन से वाले, ये जो पीएमटी, तो यहाँ अगर देखें हम, तो पीएमटी भी तो बराबर आया बच्चों क्यूएमटी के, ये किससे आया आपके, सीपीसीटी से बराबर आए हैं, ये भी सीपीसीटी से बराबर आ गए। तो इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री है। अरे भाई लीनियर पेयर है यार, क्या है आपका, लीनियर पेयर है। तो पीएमटी प्लस क्यूएमटी लीनियर पेयर। तो क्यूएमटी की जगह पर बच्चों अगर हम पीएमटी डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ क्यू पीएमटी करके 180 आ गया, और यहां से आपका आ गया ये 90 डिग्री, और हेंस प्रूव्ड। अगर पीएमटी 90 है तो आप लिखेंगे क्यूएमटी भी 90 है। सो वी कैन से दैट ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू, ये यहां पर आप लिख देना, दस ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू। समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत अच्छा क्लास चल रही है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हम कह रहे थे आपसे कि ये अभी हम करते हैं, ट्राइंगल का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी सर्कल का क्वेश्चन है। और ठीक है बच्चों, देखिए आ जाइए, तो काफी लंबी क्लास जा रही है आप लोगों की। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं बच्चों। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये परसों मैंने एक लाइव वर्टिकल लाइव में क्लास ले रहा हूँ बच्चों, आपको पता है या नहीं, तो सुन लीजिए, मैं एक वर्टिकल क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपको मैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चैप्टर से क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन के साथ साथ, है ना, जितने फॉर्मुलेज हैं ये सारी चीजें मिला के सब कुछ आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, पी क्यू आर एस, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज बी, और यहाँ पर आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सी। ठीक है, दिस इज ए, नहीं, दिस इज डी एंड दिस इज ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका ओ, चलिए इधर पर आ गया आपका ओ। आपको प्रूफ करना है कि ये क्या हो, 90 डिग्री हो बच्चों। इसके लिए तो बहुत आसान बात बताई है मैंने, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए आप सुनिए खुद ध्यान से ना बच्चों, व्हाट इज योर फर्स्ट, है ना, अपना आपका तो पहला काम रहेगा, आपका पहली चीज जो आपको करना है, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू व्हाट, आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा, जो कि आपने पहले से दिखा रखे हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है ना, लेकिन आप, मैं जल्दीबाजी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सब पहले ही कर लिया है, कि हम जानते हैं यहाँ पर आप पूरा पूरा लिखेंगे, किसी एक पार्टिकुलर जरूर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अभी मैं खाली ऐसे लिख रहा हूँ, तो प्लीज गलती मत करना कि डायरेक्ट लिख दिया आपने। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारा ए ओ डी और ए ओ सी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्यों हुआ है बच्चों। ठीक है, ये क्यों हुआ है, ध्यान सुनना, ये बराबर ये दोनों क्या है बच्चों, रेडियस है,
देखिए दोनों ट्राइंगल लिए मैंने, है ना, AD बराबर AC, वाई AD बराबर AC, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, OC बराबर OD, वाई OC बराबर OD, रेडियस ऑफ द सर्कल, OA इज कॉमन, वाई दिस इज कॉमन क्योंकि दे कम्स इन बोथ, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, जिससे हमारा SSS से हो गया, किससे हुआ है, किससे हुआ हमारा, बाय SSS से हो गया, SSS रूल से हमारा एक कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों। अब आ ध्यान सुनना है, मैंने जब इसको कॉन्ग्रेंट किया तो बच्चों यहाँ 1 था और यहाँ पर 2 था, तो दिस 1 बराबर आपको क्या मिला, ये 2 मिला, अंडरस्टैंड। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम, अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ 4 होता तो 3 बराबर 4 भी मिलता आपको, लोहे कितनी बढ़िया बात आ गई। नाउ स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो टेंशन्स बने थे ऊपर, है ना, PQ और RS, भाई यहाँ से जो PQ और RS तो बच्चों पैरेलल है, ठीक है भाई, PQ जो है ना वो बच्चों RS के पैरेलल है, क्या है, PQ RS के बच्चों पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से हम जानते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, हमेशा एक इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स को फॉर्म करती है ना, अपनी एक तरफ या दोनों तरफ पर को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो एंगल DAC प्लस एंगल CBE 180 डिग्री, ठीक है, इसके जस्ट बाद यही आएगा लिखना, किससे आया है, को इंटीरियर से, किससे आया बच्चों, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल से हमने ये बात लिख दी, ठीक है बच्चों, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आई सबको। अब DAC के अंदर बच्चों ध्यान सुना, DAC के अंदर व्हाट इज DAC, अगर 1 और 2 बराबर हैं तो DAC क्या हो सकता है, 2 का 2 गुना, ठीक है, हमने सारी बातें पढ़ी हैं। CBEB क्या हो सकता है, 3 का 2 गुना, किसका होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा, और दिस इज 180 डिग्री। अगर 2 को बच्चों यहां से हम कॉमन ले लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के 180 डिग्री आएगा, और आपको 2 प्लस 3 कितना मिलेगा, अब आपको दिस इज 90 डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों, 2 प्लस 3 कितना मिल जाएगा आपको, ये 90 डिग्री मिल जाएगा, एंगल 2 प्लस 3 90, बच्चों 2 प्लस 3 जब 90 मिल ही चुका है तो AOB में ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना बच्चों, है ना, तो क्या करना है इसके बाद आप इन ट्राइंगल AOB जाएंगे, और यहां पर ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 प्लस 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको AOB कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी करा दिया आपको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सीधे मत लिखना आप, ठीक है, इससे पहले इन ट्राइंगल ऐसे करके AOD एंड AOC करके को कॉन्ग्रेंट करना, फिर इसको लिखना सिमिलरली करके नीचे वाले को, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं भाई। अच्छा ये तो हमने कर लिया था ना, ये भी हो गया था हमारा, अब ये वाला बच्चा है। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ध्यान रखना, से बच्चे कोई गलती मत करना भाई, ठीक है, अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या होता है भाई इसके अंदर, क्या क्या खास बात है बच्चों। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, आपके RD शर्मा का है, बस थोड़ा सा बच्चों और, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या किस तरीके का है भाई, ऐसा भी देखते हैं यहाँ पर। ये आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, और ठीक है, कुछ ऐसा है मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पर एक 1 है और एक 2 है, ROT 30 PQR, नहीं बच्चों क्या दे रखा आपको, POR, ये POR कहाँ से आ गया यहाँ पर, POR, अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपको दे रखा 130 डिग्री, दिस इज 1 और दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, आपको इन दोनों का सम निकालना। देखिए बच्चों आप आराम से खुद ही कर लेंगे इसको, मुझे लगता है कोई कठिन नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है बच्चों, ये कठिन बिल्कुल नहीं है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, बाकी चीज तो पता है, O सेंटर है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज 90, ये 90 हो गया आपका, ये 130 हो गया, तो ये कितना जाएगा लीनियर पे लगा के, ये जाएगा 50 डिग्री, 90 प्लस 50 करा और इसमें अपने ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये आपको एंगल 1 मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये 130 है बच्चों, तो अभी भी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये आर्क, एक आर्क बना रहा है एंगल, ठीक है, ये एक आर्क ने एंगल बनाया है सेंटर पर, ये
और यही आर्क अगर देखिए इसी आर्क ने यहां पर एंगल बना रखा है, तो कितना होगा 65 होगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना होता है, तो 65 ये और ये मिल गए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं बच्चों आज के लिए इस क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूं, क्योंकि अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो मतलब इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे अभी। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कल इसको पूरा फिनिश कर दूं, है ना, 1 ये 2 और 3, फिर उसके बाद 4 एंड दिस इज 5, फिर आपका 6 7 8, बस 8 क्वेश्चन और है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे, शुरू के थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी जितने भी यहाँ पर आज प्रेजेंट थे, इस क्लास को देख रहे थे, तो जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आप लोगों से कल बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।